العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، हम बनु नज़ीर और यहूदी क़बाइल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे. इस मजलिस में हम गुज़िश्ता बात से पेवस्ता जो हिस्सा रह गया था उसकी तकमील करने जा रहे हैं. हमने आपको बतलाया था कि बनु नज़ीर के 20 सरदार मक्का कुरैश के पास गए और उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ आमादाए जंग करने के लिए अपनी मदद का पूरा यकीन दिलाया. फिर उसके बाद ये वफ़्द, यहूद का ये वफ़्द बनु गितफ़ान के पास गया. पहले रूसाए मक्का गया, कुरैश के सरदारों के पास, उनको यकीन दिलाया. अब उसके बाद बनु गितफ़ान के पास गया और इनके पास फिर कुरैश ही की तरह इन्हें भी आमादे जंग किया. वो भी तैयार हो गए. इस तरह यहूदी बाजीगरों ने कामयाबी के साथ कुफ्र के बड़े बड़े गिरोह तैयार किए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जत्था भड़का कर, एक जत्था तैयार करके जंग के लिए तैयार कर लिया. चुनांचे 5 शव्वाल 5 हिजरी में कुरैश, कनाना और तिहामा में आबाद दूसरे हलीफ हलीफ कबाइल ने मदीना की जानिब कूच किया. उनका सिपह सालार अबू सुफियान था और उनकी तादाद 4000 थी. जब ये लश्कर मकाम मर्रुज़ ज़हरान पहुंचा तो बनु सुलैम भी इसमें शामिल हुए और मशरिक़ की तरफ से गितफ़ानी क़बाइल फ़ज़ारा, मुर्रा और अशजा ने कूच कर लिया. ये क़बाइल के नाम. इन तमाम क़बाइल ने एक मुक़र्ररा वक्त और मुक़र्ररा प्रोग्राम के मातहत मदीना का रुख किया. उनकी मजमूई तादाद 10,000 थी, जो मदीना की पूरी आबादी से भी ज़्यादा थी. और ये सब ये अज़्म मुसम्मम लेके चले थे कि इस मर्तबा नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों का इस्तेसाल करना है, यानी कि मुसलमानों को ख़त्म करना है. ये इनका मुकम्मल प्रोपेगेंडा हो गया था, एजेंडा तय था, सब कुछ तय था और निकले. इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी रवानगी की इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंदक खोदने का मशवरा दिया. उन्होंने कहा
कि मैदान में मुकाबला मुनासिब नहीं है। मैदान में मुकाबला मुनासिब नहीं है। फारस में जब ज़बरदस्त लश्कर हमला आवर होता है, यह होता था, फारस में जब कोई ज़बरदस्त लश्कर हमला आवर होता है या होता था, तो खंदक खोद कर दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने इस राय को पसंद किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त खींच कर 10-10 आदमियों पर 10-10 गज ज़मीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया। और बच्चों, ये ज़माना कहत का ज़माना था, सर्दी का मौसम था, रातें ठंडक की रातें थी और ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। और हाल ये था कि सहाबाए किराम पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। 3000 सहाबा ज़ौक़ व शौक़ से खंदक खोदने में जुटे हुए थे और जज्बे ईमानी पुरजोश था। जज्बे ईमानी पुरजोश था। सब मिलकर नगमा जन थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बज़ात खुद शरीके कार थे, शरीके कार थे। शिकम मुबारक गुबार से औट गया था, गुबार ज़दा था, लेकिन ज़बान पर हम्द व शुक्र का तराना था। ज़बान पर हम्द व शुक्र का तराना था। 6 दिन में कोहे सला के करीब खंदक की खुदाई मुकम्मल हो गई और लश्कर इस्लाम वहाँ खैमाज़न हो गया। कुफ़ार का लश्कर मदीना पहुँचा तो खंदक ने उनका इस्तकबाल किया। खंदक ने उनका इस्तकबाल किया। वह हैरान हो गए कि ये सूरत हाल उनके लिए नई थी। वे परेशान हो गए और फिर खंदक अबूर करने की कोई सूरत भी नहीं थी। खंदक अबूर करने की कोई सूरत भी नहीं थी। तो तरफ़ैन से तीर अंदाज़ी शुरू हो गई। 20 दिन या 1 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। मुशरिकीन खंदक पार करने की पूरी कोशिश करते थे। मुशरिकीन खंदक पार करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मुसलमान तीरों से उनका मुकाबला करते थे और ऐसी पामर्दी से उनका मुकाबला करते थे कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। उन पर पुरज़ोर मुकाबलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की बाज़ नमाजें भी फौत हो गई, जो बाद में क़ज़ा की गई। और इसी तीर अंदाज़ी के दौरान हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी एक तीर लगा, जिससे उनके बाजू की शहरग कट गई, उनके बाजू की रग कट गई और वही बिलाखिर उनकी मौत का सबब बनी। लश्कर कुफ़ार के शहसवार को गवारा न था कि इस तरह खंदक के पास नताइज के इंतज़ार में बेफ़ायदा मुहासरा किए पड़े रहें। चुनांचे उनकी एक जमात ने
उनकी एक जमात ने, जिनमें आम्र बिन उद, इक्रिमा बिन अबू जहल और दरार बिन खिताब वगैरह थे। खत्ताब, ये तंग मकाम से खंदक पार कर ली। एक तंग मकाम से खंदक पार कर ली और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। इधर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद मुसलमानों के हमराह निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद मुसलमानों के हमराह निकले और आम्र बिन उद के मुकाबिल हुए। आम्र बिन उद के मुकाबिल हुए। दोनों में पुरजोर टक्कर हुई। एक ने दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए। बिल आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसका काम तमाम कर दिया। बिल आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसका काम तमाम कर दिया। बाकी मुशरिकीन भाग कर खंदक पार चले गए। बाकी मुशरिकीन भाग कर खंदक पार चले गए और वह इस कद्र हवास बाख्ता थे कि अकरमा भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ गया। अकरमा भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ गया। एक तरफ मुसलमान महाज़े जंग पर मुश्किलात से दो चार थे। एक तरफ मुसलमान महाज़े जंग पर मुश्किलात से दो चार थे, दूसरी तरफ साजिश जारी थी। एक तरफ मुश्किलात थे, दूसरी तरफ साजिश जारी थी। खैबर के यहूद इस कोशिश में थे। खैबर के यहूद इस कोशिश में थे कि मुसलमानों से आखिरी बदला ले लें। मुसलमानों से आखिरी बदला ले ले। मुजरिम अकबर बनु नज़ीर का सरदार, मुजरिम अकबर बनु नज़ीर का सरदार हुयई बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के पास आया। देखिए चाल कैसी चल रहे हैं। बनु कुरैज़ा के पास आया और उनके सरदार काब बिन असआद को वरगलाया। काब बिन असआद को वरगलाया। ये शख्स काब बिन असआद, ये शख्स बनु कुरैज़ा की तरफ से अहदो पैमान तोड़ने का मुख्तारो मजाज था। अहदो पैमान के बांधने तोड़ने का मुख्तारो मजाज था और उसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया था कि जंग के मौके पर उसका कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगा। हुई काब के पास आया, हुई बिन अख्तब काब के पास आया और इस तरह और तरह तरह की बातें करके और सब्ज़ बाग दिखला कर काब को अहद तोड़ने पर राज़ी कर लिया। काब को अहद तोड़ने पर राज़ी कर लिया। ये तमाम बातें बच्चों अच्छी तरह से सुन ले। हम पूरे शरह बस के साथ बता रहे ताकि आइंदा की आयतों के तर्जुमे समझने में आपको आसानी हो सके। जी, तो काब को सब्ज़ बाग बताकर अहद तोड़ने पर राज़ी कर लिया। बनु कुरैज़ा अमली तौर पर जंगी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए। बनु कुरैज़ा अमली तौर पर जंगी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए और मुशरिकीन के साथ अपने इत्तिहाद का अमली सबूत पेश करने के लिए रसद रसानी शुरू कर दी। रसद रसानी आना जाना, सामान पहुंचाना। हत्ता के मुसलमानों ने उनकी रसद के 20 ऊँटों पर कब्जा भी कर लिया।
उनके तरफ से 20 ऊँटों पर कब्जा भी कर लिया। औरतों को फारी नामी किले में, फारी फा अलिफ रा आइन, फारी नामी किले में हिफाजत की गरज से जमा किया गया था और उनकी निगरानी के लिए हज़रत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया था। उनकी निगरानी के लिए शायर इस्लाम हज़रत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया गया था। एक यहूदी इस किले के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। एक यहूदी इस किले के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। ये उस वक्त की बात है जब बनु कुरैज़ा अहदो पैमान तोड़कर मुसलमानों के साथ बरसरे पैकार हो चुके थे और औरतों और बच्चों की तरफ से कोई दिफा करने वाला न था। औरतों और बच्चों की तरफ से कोई दिफा करने वाला न था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत हस्सान रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ये यहूदी किले का चक्कर काट रहा है, ये यहूदी किले का चक्कर काट रहा है और मुझे अंदेशा है कि बाकी यहूदी हमारी कमज़ोरी से आगाह हो जाएंगे कि किले में कोई फ़ौज नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनकी मदद को नहीं पहुंच सकते, उनकी मदद को नहीं पहुंच सकते। वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि यहूद किले पर चढ़ाई कर दें, यहूद किले पर चढ़ाई कर दें, तुम जाकर उसको कत्ल कर दो, तुम जाकर उसको कत्ल कर दो। हज़रत हस्सान ने कहा रदियल्लाहु ताला अन्हु कि तुम जानती हो कि मैं इस काम का आदमी नहीं हूँ। पर हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला ने खुद की कमर बांधी, एक भारी लकड़ी ली और किले से उतरकर इस यहूदी के पास पहुंची और उसको लकड़ी से मार मार कर ख़त्म कर दिया, इसको लकड़ी से मार मार कर ख़त्म कर दिया। और फिर वापस आई और हज़रत हस्सान से कहा कि जाओ उसके हथियार उतार लाओ। हज़रत हस्सान ने कहा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। ये चंद बातें थी जो हमने दीगर तफसीरों के साथ साथ हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर हिदायतुल कुरान से इस्तेफ़ादा करते हुए आपको बतलाई थी और आइंदा के मजलिस में भी हम इंशाअल्लाह बकिया बातें बतलाएंगे ताकि आपको आइंदा के आयतों के तर्जमे के समझने में आसानी हो सके। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.